सो हेलो एवरीवन एंड सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार कंपटीशन पिंच पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका जो 29 अप्रैल को एसएससी जीडी का पेपर हुआ है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कुछ शिफ्ट में पेपर कराते हैं, कुछ में नहीं करा पाते हैं, तो सारे क्वेश्चन मिल पाना थोड़ा मुश्किल सा रहता है। बट मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मुझको मिल पाएँ। और आप लोग अगर पेपर दे के आइए तो आप इस नंबर पर मुझको अपने क्वेश्चन को भेजिए, अपना अपना जो आपका एक्सपीरियंस रहा उसको साझा करिएगा। इस पे आप भेजिएगा आपको। ओके, तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी मैं इसको रब कर देता हूँ। चलिए, तो बात तो यही है कि अपना इसमें आपके टोटल 14 क्वेश्चन है। इन 14 क्वेश्चन में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम फैक्ट्स निकाल सकते हैं उनको निकालने की हम एक कोशिश करेंगे। और आपको इससे बाहर देखने को कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा एंड शेयर भी कर दीजिएगा अपने चाहने वालों तक। और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, मैं बस इतना दावा कर सकता हूँ। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा नोट्स के लिए। अभी तो मैं डिजिटल नोट्स नहीं दे रहा हूँ क्योंकि उस हिसाब से व्यूज़ नहीं जा रहे हैं। आपके अगर 20 कमेंट्स आ गए, 20 कमेंट्स नोट्स करके, नोट्स के लिए, तो डिजिटल नोट्स दूंगा। टेलीग्राम पर जाकर के आप एसएससी एमटीएस डिजिटल नोट सर्च करिएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं कि मैं कैसे नोट्स देता था। ओके, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा, हैरोल्ड डोबर मॉडल। किस पे आधारित थी ये? हैरोल्ड डोबर मॉडल पर आधारित थी। देखो, इनका एक मॉडल यही था कि ये कृषि पर आधारित मॉडल था। जब भारत आजाद हुआ था तो हमारे पास खाने की कमी थी। खाने की कमी का मतलब भुखमरी टाइप का कुछ था, क्योंकि सब कुछ अंग्रेज लूट के जा चुके थे। तो इसको निपटने के लिए हमें कृषि प्रधान बनना था। इसीलिए हमने हैरोल्ड डोबर मॉडल को अपनाया, क्योंकि जो हैरोल्ड डोबर मॉडल है ये आपका कृषि प्रधान था। ये आपका कृषि पर आधारित था, कृषि प्रधान। कैसा था ये? कृषि प्रधान था। बात करते हैं पीसी महालनोबिस मॉडल। इसकी जो आपकी दूसरी एफवाईपी रही, सेकंड एफवाईपी। एफवाईपी का मतलब समझते हैं आप लोग? 5 ईयर प्लान, जो आपका 1956 से लेकर के 61 तक रहा था। इसमें आपका जो इसका उद्देश्य क्या था? इसमें भारी उद्योगों पर विकास, भारी उद्योगों का विकास, भारी उद्योग इसमें आपके देखे गए थे। ठीक है, आपको ये पता चल गया। गॉडगिल मॉडल, ये गॉडगिल वाला ये 4th एफवाईपी पर था। किस पे था? 4th एफवाईपी पे था। ये किससे? स्थिरता के साथ विकास। सबके मॉडल बता रहा हूँ। स्थिरता, स्थिरता जैसे भी लिखा जाएगा देख लेना। स्थिरता के साथ विकास, के साथ विकास। बॉम्बे प्लान ऐसा प्लान था जहां पर भारत के करीब 8 जो बड़े उद्योगपति थे, उन्होंने आजादी से पहले इसको बनाया था। एक आर्थिक प्लान बनाया था, तो बड़े उद्योगपतियों द्वारा बनाया गया प्लान था। कितने उद्योगपति थे इसमें? 8 उद्योगपति थे। ठीक है ना। अभी इसके बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। जो भारत में योजना आयोग जो है, यही आपका ये एफआईपीज बनाता था। पंचवर्षीय योजना जो थी वो आपका भारत का में योजना आयोग बनाता था। इसका गठन कब हुआ था? योजना इसका गठन हुआ था आपका 15 मार्च 1950 में। कब हुआ था मेरे भाई? 15 मार्च 1950 में। पीएम इसके होते हैं अध्यक्ष, तो जवाहरलाल नेहरू इसके पहले अध्यक्ष थे। ओके, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर के 56 तक थी। आपका जो भाखड़ा नागल परियोजना है, भाखड़ा नागल परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना हो गई आपकी, हीराकुंड हो गई, हीराकुंड हो गई, दामोदर हो गई, दामोदर परियोजना। जितनी भी आपकी ये थी, ये आपका पहली एफआईपी में जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं थी इसमें हुई थी। तीसरी एफआईपी में प्रमुख क्या क्या हुआ? थर्ड एफआईपी, इसमें क्या क्या हुआ? इसमें आपका देखो, इसका जो कार्यकाल था 1961 से लेकर के आपका 67 तक था, माफ करिएगा 66 तक था। इसमें आपका भारत चीन युद्ध हुआ 1962, पूरी तरीके से फेल हो गई थी। इसके यही कारण थे कि भारत पाक युद्ध आपका 1965 में हो गया, है ना। भयंकर सूखा भी आपका 65 बढ़ गया, इसकी वजह से इसको विफल माना जाता है। फिर इसके बाद आपका 66 के बाद, 1966 के बाद में आपका 69 तक, इस पूरे 3 साल में आपका 3 साल का योजना अवकाश रहा।
योजना अवकाश मतलब योजना को बंद करके रखा गया। यहाँ पर आपका एक एक साल का रोलिंग प्लान बनाया गया, माफ करिएगा रोलिंग प्लान इधर नहीं आए थे, 1978 में आए थे। तो यहाँ पर आपके एक एक साल की कुछ नीतियां बनाई गई और 1978 में 1978 में आपका किसकी सरकार बनी? मोरारजी देसाई की सरकार बनी। मोरारजी देसाई की सरकार बनी, जिन्होंने रोलिंग प्लान लाया। रोलिंग प्लान 1978 में ही लाया था, मतलब तत्कालीन सरकार जो थी मोरारजी देसाई की थी, ठीक है ना। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो रही वो अंतिम रही, लास्ट एफवाईपी। इसका टोटल समय क्या था? 2012 से लेकर के 2017 तक इसका टोटल अपना कार्यकाल रहा। गरीबी हटाओ का नारा किसमें दिया गया था? गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ का नारा आपका 5th एफआईपी में दिया गया था। ये नारा किसने दिया था? ये आपका इंदिरा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। समय आया 1 जनवरी का 2015। आपको नीति योजना आयोग को टोटली बदल दिया गया। किससे? योजना आयोग आपका समाप्त हुआ और इसकी जगह पर किसकी स्थापना हुई? स्थापना हुई आपका नीति आयोग की। नीति आयोग की। नीति का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। भारत में जन्म से पूर्व लिंग निर्धारण पर पूर्णतः रोक लगाने हेतु पीसीपीएनडीटी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1994 में आपका ये लागू हुआ था। भ्रूण हत्या हो जाना, है ना, जो आपका फीमेल फोर्टिसाइड होता था, है ना, उसकी वजह से आपका जो लिंगानुपात हुआ, आपका जो सेक्स रेशियो था वो आपका डाउन होने लगा, वो उसको डाउन मतलब हो रहा था। इसकी वजह से सरकार ने पीसीपीएनडीटी एक्ट लाया और इसकी वजह से इसमें यह कहा गया कि बच्चों की जो आपकी महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, इनकी भ्रूण हत्या जो हो रही है अभी, इनकी जांच नहीं होगी, मतलब इनके गर्भ की जांच नहीं होगी, ठीक है ना। 1992 में आपका क्या हुआ था? 1992 में आपका जो सेबी है, एक नियामक संस्था है सेबी को वैधानिक दर्जा मिला था। क्या मिला था? वैधानिक दर्जा मिला। 1992 में आपका हाथी परियोजना स्टार्ट हुई। हाथी परियोजना 1992 में ही आपकी हाथी परियोजना स्टार्ट हुई थी। 1996 में क्या हुआ था? इसमें आपका पेसा एक्ट आया था। पैसा एक्ट, है ना, पंचायत उपबंध आपका ये पंचायत से संबंधित है। पंचायत उपबंध अधिनियम आया था, ये वाला पेसा एक्ट। 2001 में आपका सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें, सर्व शिक्षा अभियान आपका लागू हुआ, जिसको हम एसएसए के नाम से जानते हैं। अब थोड़ा हम समझ लेते हैं जो आपका पीएनडीटी है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पूछ सकता है। तो इसका प्री कंसेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक NOSTIC डायग्नोस्टिक्स टेक्निक UES टेक्निक्स एक्ट, ये आपका लाया गया था। ओके, जो आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्टार्ट हुआ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये आपका कब शुरू हुआ था? ये आपका शुरू हुआ था 22 मार्च, माफ करिएगा 22 जनवरी को। 22 जनवरी 2015 में हरियाणा के पानीपत से आपका स्टार्ट हुआ था। हरियाणा के पानीपत से आपका स्टार्ट हुआ था। 2011 की जनगणना के अनुसार जो आपका 0 से 6 वर्ष की जो आबादी थी बच्चों की, इसमें जो फीमेल का सेक्स रेशियो था वो आपका करीब 919 था, है ना, जो कि बहुत ही डाउन था, ठीक है ना। भारत का जो समग्र लिंगानुपात था, टोटल कुल वाला कितना था? वो आपका था 943। कितना था? 943 था। सबसे ज्यादा लिंगानुपात, ज्यादा रेशियो, एस रेशियो
वो केरल का था। कितना? 1084। 1084। और सबसे कम था हरियाणा का, सबसे कम था हरियाणा का, कितना था? 879 था। ओके। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब आया था? दहेज प्रतिषेध अधिनियम, प्रतिषेध अधिनियम आपका 1961 में आया था। इसी समय आपका जो मातृत्व लाभ अधिनियम है वो भी आया था। और बच्चों को यौन शोषण जो अभी हो रहे हैं या हो रहे थे, उसको जो हम पॉक्सो एक्ट के नाम से जानते हैं, POCSO, पॉक्सो एक्ट आपका 2012 में आया था। होला मोहल्ला के दौरान सिखों द्वारा मुख्य रूप से किस ग्रंथ का पाठ किया जाता है? तो आपका श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ किया जाता है। जो 10वां ग्रंथ है आपका, 10वां ये वाला, ये किस पर आधारित है? जो आपके सिखों के 10वें गुरु हुए हैं, गुरु गोविंद सिंह। 10वां ग्रंथ इसीलिए कहा गया है इसको, गुरु गोविंद सिंह पर जी पर आधारित है। गोविंद सिंह उन पर आधारित है। क्यों आधारित है? क्योंकि इनकी रचनाओं का ये क्या है? संकलन है। रचनाओं का संकलन है। जो जापोजी साहिब है ना, ये आपका पहली बाणी है इनकी, किसकी? गुरु ग्रंथ साहिब की जो पहली बाणी है गुरु ग्रंथ साहिब की, ये प्रथम बाणी है। जो आनंद साहिब हैं, आनंद साहिब आपको पता होना चाहिए कि जो सिखों के तीसरे गुरु थे, अमरदास। अमरदास अमरदास जो कि तीसरे गुरु थे, ये इनकी रचनाओं का संकलन है। ये किसकी रचनाओं का संकलन है? ये इनकी रचनाओं का संकलन है। जो होला मोहल्ला आपका होता है, ये कहाँ पर होता है? ये आपका आनंदपुर साहिब में होता है ना, तो आप आनंद साहिब मत लगा दीजिएगा, है ना। तो होला मोहल्ला के दौरान सिखों द्वारा मुख्य रूप से किस ग्रंथ का पाठ किया जाता है? पाठ किया जाता है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का। ओके। और ये आपका जो आनंदपुर में होता है, आनंदपुर साहिब, यहाँ पर होता तो यहीं पर है, लेकिन पाठ डी इसका होता है श्री गुरु ग्रंथ साहिब का। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे आप, ठीक है ना। पंजाब का एक बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार है, क्योंकि इसको स्टार्ट किसने किया था? होला मोहल्ला जो है, इसको स्टार्ट किसने किया था? इसको स्टार्ट किया था 1701 में। किसने? गुरु गोविंद सिंह जी ने। गुरु गोविंद सिंह जी ने इसको स्टार्ट किया था, ठीक है। जो सिख धर्म के संस्थापक हैं, वो गुरु नानक देव हैं। कौन है गुरु नानक देव? है ना। और जो आपका होला मोहल्ला है, होला से याद रखना होली, होला से याद रखना होली, क्योंकि होली के एक दिन बाद मनाया जाता है ये। जो आपकी अभी जो इनकी सबकी लिपि कौन सी थी? अच्छा, लिपि भी तो इनकी होगी, तो इनकी लिपि थी गुरुमुखी। गुरुमुखी इनकी लिपि सबकी क्या है? गुरु लिपि है। और जो आपका अमृतसर का स्वर्ण मंदिर है, किसका है ये? अमृतसर स्वर्ण मंदिर, यानी फिर आप लिखें गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल ये आपका हरमिंदर साहिब के नाम से हम जानते हैं, हरमिंदर साहिब, ये हम उनके नाम से जानते हैं। लंगर किसने स्टार्ट किया था? तो आपके गुरु नानक जी थे। कहां पर थे? यहाँ पर। तो इनका जो श्रेय जाता है लंगर स्टार्ट करने का जाता है, ठीक है। इन्होंने देखो स्टार्ट तो किया था, किसने? गुरु नानक देव जी ने। लेकिन जो आप इसको अनिवार्य किसने बनाया था? इसको अनिवार्य बनाया था अमरदास जी ने। अनिवार्य किया किसने? अमरदास जी ने। अनिवार्य किसने किया था? अमरदास जी ने किया था। चलिए, भारत में वित्त सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वित्त सचिव की नियुक्ति जो होगी कैबिनेट की नियुक्त समिति, जो आपकी ACC है, उसके द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति आपको पता ही है, आपका कैग, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट के जज, इनकी सबकी नियुक्ति करता है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जो वित्त मंत्री होता है, ये इसका नियुक्ति का अधिकार इसके पास नहीं होता है, किसी की भी नियुक्ति ये नहीं करता है। ओके। बाकी आपका जो UPSC है, संघ लोक सेवा आयोग, ये आपका IAS PCS इन सब क्या करता है? एक आपका
पेपर कराता है, परीक्षा करवाता है, नियुक्ति नहीं करता। नियुक्ति अलग चीज हो जाती है ना। जो वित्त सचिव होते हैं इंडिया में, वित्त सचिव, वो 1 रुपए की नोट पर सिग्नेचर करते हैं। 1 रुपए की नोट पर क्या करते हैं? हस्ताक्षर करते हैं। जो वित्त आयोग है आपका, वित्त आयोग, इसकी आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल है 280, है ना। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा इसका गठन किया जाता है। 5 वर्ष, 5 वर्ष में आपका एक वित्तीय वर्ष आपका चलता है ना। बाकी अगर 1 रुपए के नोट को छोड़ दे, सब पर आपका आरबीआई का जो गवर्नर होता है वो आपका सिग्नेचर करता है। अरविंद पनगड़िया आपके 16वें अध्यक्ष हैं, आपको पता ही होना चाहिए। आपका जो नीति आयोग है, खैर इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। जो संविधान का आर्टिकल 312 है, 312, इसके अंतर्गत आपका ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में बताया गया है। ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में बताया गया है। किस मुगल सम्राट ने बंजारों, खानाबदोश व्यापारियों को शहरों में अनाज के मुख्य प्रबंधक या परिवहन कर्ता के रूप में वर्णित किया था? तो जो आपका जहांगीर था, है ना, उसने ऐसा किया था। तो ये जो यहाँ पर ये बताया गया है खानाबदोश व्यापारियों के साथ कैसा कैसा बंजारों का मुख्य प्रबंधन, तो जहांगीर ने अपनी पुस्तक, जो कि इसकी आत्मकथा कौन सी है? इसकी आत्मकथा कौन सी है? तो इसकी आत्मकथा है आपके तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी, इसके अंतर्गत इसने इसका उल्लेख किया था। ओके, ये तो चलो बात हो गई इसकी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जहांगीर। जो अकबर था, अकबर ने आपकी मनसबदारी प्रथा स्टार्ट की, मनसबदारी स्टार्ट की, है ना। दीन इलाही धर्म स्टार्ट किया, दीन इलाही स्टार्ट किया, है ना। इबादत खाना खोला, इबादत खाना खोला था। शाहजहां की बात करें तो आपका जो वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, शाहजहां के काल को वास्तुकला का स्वर्ण युग आपका ये कहा जाता है, क्योंकि ताजमहल वगैरह बना था इसके काल में, आपका लाल किला बना था, इसकी वजह से आपका ये था। ठीक है ना। जो इसको औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जानते थे हम, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम आलमगीर एंड जिंदा पीर, जिंदा ऐसे लिखा जाएगा, जिंदा पीर के नाम से भी जानते हैं। इसने जजिया दोबारा लगाया था, जजिया सेकेंड टाइम इसने स्टार्ट कर दिया था। ओके, जो बंजारे व्यापारी होते थे इनको, चलो खैर ये तो नहीं आएगा आपके पेपर में। जो अकबर था, अकबर, इसने आपका एक और काम किया था, जो आपका क्या बोलते हैं, फतेहपुर सीकरी है। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। किस लिए कराया था? गुजरात विजय के लिए करवाया था। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा करवाया था। क्यों? क्योंकि इसने गुजरात से विजय प्राप्त की थी, इसलिए इसने बनवाया था कि हमारा ये भैया एक टाइप का विजय का प्रतीक होगा। अकबर ने 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध किया, किसके साथ? महाराणा प्रताप के साथ। यहाँ पे याद रखना, ये अकबर नहीं गया था, इनका जो सेनापति था मान सिंह, वो आया था इनकी तरफ से युद्ध करने के लिए। छह 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिक विद्रोह शुरू करने के बाद विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंचे और किसे भारत को सम्राट घोषित करना चाहते थे? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को इन्होंने अपना जो 1857 का क्रांति हुई उसका नेता सिलेक्ट किया था। आपको पता होना चाहिए कि बहादुर शाह जफर थे, इन्होंने कोई राष्ट्र प्रेम से या फिर इसके लिए नहीं लड़ा था। इन्होंने अपनी सत्ता बचाने और सत्ता के लालच से इन्होंने किया था, क्योंकि ये 82 साल का बूढ़ा हो चुका था, इससे कुछ भी उम्मीद ऐसी नहीं थी, है ना।
ये जो विद्रोह हुआ था आपका 11 मई को स्टार्ट हुआ। ओके, 11 मई को स्टार्ट नहीं हुआ, 11 मई की सुबह सब लाल किले पहुंचे। और जो आपका 82 साल का हो चुका था एक कमजोर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, जो कि अंतिम था, अंतिम याद रखिएगा, बहादुर शाह जफर आपका अंतिम मुगल शासक था। अंतिम मुगल शासक था ये, तो इसको बनाया, लेकिन बाद में इसको पकड़ लिया गया और इसको कहाँ भेज दिया गया, रंगून भेज दिया गया, म्यांमार में जो कि है। नाना साहब ने आपका कानपुर से नेतृत्व किया था। कहाँ से, कानपुर से। नाना साहब का जो असली नाम था क्या था, धोंधू पंत था। धोंधू, धोंधू ऐसे लिखा जाएगा, धोंधू पंत, ठीक है ना। तो धोधू पंत इनका नाम था। बाकी वाजिद अली शाह के बारे में बात करें तो ये आपके अवध के नवाब थे, अवध के नवाब थे, अवध के नवाब थे। और देखा जाए तो 1856 में इनको टांग ले गए थे, कौन, अंग्रेज लोग, कुशासन का आरोप लगा करके अंग्रेज इनको उठा ले गए थे। इनकी ही वाइफ थी हमारी, इनकी वाइफ थी अ, जिन्होंने लखनऊ से अपना क्या बोलते हैं, कौन सी बेगम थी वो, याद नहीं आ रहा है अभी तो, खैर। हम्म, एकदम से निकल गया दिमाग से, देखो। 1857 की जो क्रांति हुई थी इसका प्रमुख कारण क्या था, जो राइफलें थी उनमें गाय की चर्बी का यूज किया गया था, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी का यूज किया गया था। सुअर वाली चर्बी मुसलमानों को दी गई और गाय वाली चर्बी हिंदुओं को दी गई। अच्छा, सुअर मुस्लिमों में हराम है और गाय पूजनीय है हिंदुओं में, तो ऐसा कैसे कर लेते। तो इसकी वजह से जो 34वीं इन्फेंट्री थी, समय था 29 मार्च का, 29 मार्च 1857, 34वीं इन्फेंट्री के एक जवान थे, इन्फेंट्री के एक जवान थे, मंगल पांडे, विद्रोह कर दिया। मंगल पांडे ने विद्रोह किया और किसको मार दिया, वहां पर एक आपका जो मेजर था, या फिर कहें आप वहां का जो प्रभारी था, उसको इन्होंने गोली मार दी। लखनऊ से, हाँ, इनकी जो वाइफ थी बेगम हजरत महल, उन्होंने लखनऊ से नेतृत्व किया था, हजरत महल, इन्होंने लखनऊ से इन्होंने नेतृत्व किया था। जो झांसी की रानी थी और जो बिहार से आपके 80 वर्षीय कुंवर सिंह थे, उन्होंने अंग्रेजों के मतलब बहुत मारा उनको, है ना। ये समझो कि झांसी से जो नेतृत्व किया था, झांसी से, झांसी से और बिहार से, झांसी से नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई ने, रानी लक्ष्मीबाई ने। और बिहार से आपका जो कुंवर सिंह जी थे, कुंवर सिंह, उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। प्रसिद्ध गौर नृत्य गौर मारिया मुख्य रूप से किस अवसर पर गाया जाता है। तो गौर मारिया आपका फसल कटाई, जन्म उत्सव, विवाह के अवसर पर, सीधा आपका ये समझिए कि विवाह के अवसर पर आपका गाया जाता है। जो फसल कटाई के प्रमुख हैं, ये आपका बिहू हो गया, बिहू असम में गाया जाता है, बिहू आपका असम में गाया जाता है। पोंगल हो गया, पोंगल आपका तमिलनाडु में गाया जाता है, पोंगल आपका तमिलनाडु में गाया जाता है, कहाँ है, तमिलनाडु में गाया जाता है। और बैसाखी आपका पंजाब में गाया जाता है, बैसाखी आपका पंजाब में है। ओके। बाकी होली को हम फाग वगैरह भी कहते हैं, फाग हो गया जो कि फागुन में मनाया जाता है। गौर मारिया नृत्य होता क्या है इसमें, जो आपके पुरुष लोग होते हैं वो जंगली भैंसों की सींगों को सिर पे लगा लेते हैं, उनकी मुकुट को पहन लेते हैं, फिर ढोल बजा करके क्या है करते हैं, एक डांस करते हैं। जो आपका मिजोरम का नृत्य है, मिजोरम का एक नृत्य है चेराव, जिसको हम बांस नृत्य के नाम से भी जानते हैं, है ना, बांस नृत्य, बांस नृत्य के नाम से भी हम इनको जानते हैं। कालबेलिया कहाँ का है, राजस्थान का है, सपेरा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, कालबेलिया, सपेरा।
EACPM की रिपोर्ट के अनुसार 2011 की तुलना में 2023 में भारत में घरेलू प्रवासन दर में कितनी कमी आई है। तो जो घरेलू प्रवासन है, प्रवासन हो जाना मतलब घर को त्याग नहीं देना, मतलब घर से प्रस्थान करके दूसरी जगह पे जाना और कमाना, माइग्रेट कर जाना। ठीक है, बाकी आपके जो ये आंकड़े दिए गए हैं इनसे कोई मतलब इनका नहीं है। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 11.7 हो जाएगा। ठीक है ना। 2011 में जो आपकी जनगणना हुई, इसमें एक रिपोर्ट आई, इसमें क्या बताया गया, जो महिलाओं का जो आपका प्रवासन है, माइग्रेशन है, इसका सबसे बड़ा कारण यही था, महिलाओं के माइग्रेशन का जो कारण था वो विवाह बताया गया था। पूछा गया क्वेश्चन है ये, वो आपका विवाह बताया गया था। 2011 की ही जनगणना की अगर बात करें तो आपका जो भारत का शहरीकरण था, भारत का जो शहरीकरण था वो 31.16% था, है ना। सबसे ज्यादा लोग कहां पर आपके माइग्रेट हुए, खैर ये तो सब आपका नहीं आएगा, और छोड़ो। रूस ने भारत को ब्रिक्स की अध्यक्षता किस वर्ष सौंपी थी। तो आपका जो 2021 है यहां पर इसने सौंप दी थी। देखो, BRICS, ब्रिक्स, यानी कि ये आपके 5 देश इसमें टोटल हैं, आपके 5 देश। 5 देश का मतलब समझते हैं ना आप लोग। बी से, आर से तो आपका रसिया है, आई से इंडिया है, BRI, आई से इंडिया है, सी से चाइना है, एस से आपका क्या है, एस से आपका क्या है, सी से चाइना हो गया, निकल गया देखो, बी से ब्राजील हो गया, आर से आपका रसिया हो गया, आई से इंडिया हो गया, सी से चाइना हो गया, एस से आपका ये नहीं याद आ रहा है। ठीक है, आप याद रखिएगा। 2019 की बात कर लेते तो 19 में ऐसा कुछ इनके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। 2020 में आपका रसिया के पास था, इसीलिए 2021 में इंडिया के पास आ गया। 2000 इंडिया के पास 21 में था, इसी आई के पास सी आता है, सी के बाद आपका 22 वाला आपका चाइना के पास था, इस माने क्या होता है याद नहीं आ रहा है। 2019 में आपका ब्राजील के पास था, 2019 में ब्राजील के पास था। एस का फुल फॉर्म देख लेना, उसी हिसाब से आपका आगे का हो जाएगा। ठीक है ना। जो आपका ब्रिक शब्द है ये गढ़ा किसने था। तो 2001 में ये शब्द गढ़ा गया था, अर्थशास्त्री थे आपके जिम ओनील, इन्होंने ये शब्द गढ़ा था। जो इसकी प्रथम आधिकारिक बैठक हुई थी, ब्रिक्स की प्रथम आधिकारिक बैठक, प्रथम आधिकारिक बैठक 2009 में हुई थी। कहां पे हुई थी, रूस में हुई थी, है ना। दक्षिण अफ्रीका, एस फॉर साउथ अफ्रीका, एस फॉर साउथ अफ्रीका आपका हो जाएगा। 2010 में आपका इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ गया, जिसकी वजह से बी ब्रिक से आपका ये एस बन गया। क्यों, 2010 से ही आपका इसका एक टाइप के समझिए कि हुआ था। 2024 में ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था, तो कजान में हुआ था, जो कि कहां पर है, कमेंट बॉक्स में बताओ, कजान में हुआ था। और हाँ, इनका एक बैंक है, जो ब्रिक्स के देश हैं इनकी मुद्रा भी चलती है, और इनका आपका बैंक क्या है, कहां पर है, मतलब कौन सा है, वो है NDP, न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑफ, है ना, न्यू डेवलपमेंट बैंक। कार्यालयों, सोसाइटियों या कारखानों के मुख्य द्वार पर सुरक्षा गार्डों द्वारा आगंतुकों की जानकारी दर्ज करने के लिए किस रजिस्टर का उपयोग किया जाता है, मतलब किस रजिस्टर का उपयोग किया जाता है। तो आप ये समझो कि इसका सही उत्तर क्या होगा, मूवमेंट रजिस्टर बिल्कुल नहीं, इन्वेंट्री बिल्कुल भी नहीं, अटेंडेंस बिल्कुल भी नहीं, जो आपका विजिटर रजिस्टर है यही हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन दिया गया है मेरे भाई। प्रसिद्ध विज्ञान कथा साइंस फिक्शन उपन्यास फ्रैंकस्टीन में लेखक कौन है। जो आपका साइंस फिक्शन है आपका ये, इसका आपका क्या है, तो सबसे पहले आप ये समझो कि H.G. वेल्स कौन थे। इन्होंने आपके बहुत से उपन्यास लिखे, जिनमें से आपका जो द टाइम मशीन है, द टाइम मशीन, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा।
द टाइम मशीन इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने आपका एक और लिखा था, द वॉर ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फ्रैंकस्टीन वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा मेरी समझ से आपका मैरी सेली। क्या हो जाएगा? मैरी सेली एकदम सही हो जाएगा। जो हैरी पॉटर सीरीज थी आपकी, हैरी पॉटर बहुत ही ज्यादा वायरल रही। हैरी पॉटर, जो हैरी पॉटर सीरीज रही, जेके राउलिंग ने लिखा था इसको। किसने? जेके राउलिंग ने लिखा था। अ टेल ऑफ टू सिटीज, अ टेल ऑफ टू सिटीज। इसको किसने लिखा है? चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है ना? ये उनका उपन्यास है आपका। भारत में आयात और निर्यात को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आपका एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक आपका पता होना चाहिए कि जो आपका एग्जिम बैंक है, इसकी स्थापना हुई थी 1982 को। 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में इसका मुख्यालय है। मुंबई में इसका कहाँ है? मुख्यालय है। जो आपका नाबार्ड है, ये इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना आपका 12 जुलाई को हुई थी, 1982 को हुई थी। समिति कौन सी थी? समिति थी शिवरामन समिति। शिवरामन समिति। ओके, तो शिवरामन समिति थी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण मैंने शायद पिछली क्लास में बताया था, पॉलिटी वाली, कि आरबीआई इसका राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। लेकिन आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो था वो आपका 1949 में हुआ था, याद रखेंगे। जो आपका नेशनल हाउस एनएचबी है आपका, एनएचबी, एनएचबी यानी कि नेशनल हाउसिंग, नेशनल हाउसिंग बैंक, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। फील्ड हॉकी मैदान की मानक लंबाई कितनी होती है? लंबाई तो इसकी 91.4 होती है ना? कितनी होती है? 91.4 होती है। जिसकी चौड़ाई होती है, जिसकी चौड़ाई होती है वो आपका 55 मीटर होती है, या फिर आप ये कहें कि 60 गज होती है ना? जो हॉकी का गोल पोस्ट की ऊंचाई होती है, गोल पोस्ट, इसकी जो हाइट होती है वो कितनी होती है? वो आपका 2.14 मीटर होती है, या फिर आप ये कहें कि 7 फीट होती है। कितनी होती है? 7 फीट होती है। और चौड़ाई कितनी होती है गोल पोस्ट की? 3.66 मीटर, आप या फिर ये कहें कि 12 फीट होती है। कितनी होती है? 12 फीट होती है। और जो इसकी गेंद रहती है, गेंद का वजन कितना रहता है? सेम एज क्रिकेट, 156 ग्राम टू 163 ग्राम इसका वजन होता है, या फिर इसके बीच में ही रहनी चाहिए। जो हॉकी का मैच है टोटल 60 मिनट का होता है। 15-15 मिनट के 4 हाफ होते हैं। 15-15 मिनट के हाफ नहीं, मतलब क्वार्टर होते हैं। ओके, 5 मिनट का ब्रेक होता है। जो हॉकी के मैदान पे खिलाड़ी कितने रहते हैं? आपके 11 टोटल खिलाड़ी रहते हैं। ठीक है ना? भारत का ओलंपिक इतिहास अगर हम देखें, भारत का जो आपका ओलंपिक इतिहास हॉकी में देखें, तो इसने 8 गोल्ड जीते हैं। किसने जीते? 8 गोल्ड जीते हैं। आखिरी बार कब जीता था? 1980 में जीता था। 2024 में कौन सा जीता है? पेरिस वाले में। तो वहां पर इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। ओके, बाकी हॉकी से संबंधित जो आपके प्रमुख कप हैं, ये आपका आगा खां कप हो जाएगा। आगा खां कप हो जाएगा, है ना? आगा कप और सुल्तान अजलान शाह कप, सुल्तान अजलान शाह कप आपका इससे हो जाएगा। रंगा स्वामी कप हो जाएगा। ये सब आपके इससे संबंधित हो जाएंगे। बाकी आपका 14 नंबर जो है आपका ये पहली विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? तो आपका ये हेलेंस्की में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? हेलेंस्की में हुई थी। पेरिस में क्या क्या हुआ? यहाँ पर आपका 1900 का ओलंपिक हुआ, 1924 का ओलंपिक हुआ, और 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए। लंदन में कौन कौन से ओलंपिक हुए? तो यहाँ पर आपका 1908 में हुए, है ना? 1948 का ओलंपिक हुआ, और 2012 का ओलंपिक हुआ। एथेंस में जो आपका, एथेंस में 1896 का प्रथम आधुनिक ओलंपिक आपका सबसे पहले एथेंस में ही खेला गया था। ओके,
2028 वाला कहाँ होगा, तो लॉस एंजल्स में होगा। 2028 लॉस एंजल्स यूएसए में होगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। बाकी सब्सक्राइब करिए, बहुत अच्छा करेंगे, है ना, बहुत अच्छा करेंगे। बस इतना ही कह सकता हूँ, एक भरोसा करिए, आप एक बैकग्राउंड तैयार करिए, एक प्लेटफॉर्म तैयार करिए, फिर साथ में देखना कुछ इतना अच्छा करेंगे कि भाई सोचा ना होगा किसी ने। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत, वंदे मातरम।